सलमान फारसी बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के बारे में खुतबा इरशाद फरमाया और करीम रसूल फरमाते हैं एक शान वाला, अजमत वाला, बरकत वाला, रिफात वाला, बुलंदी वाला महीना तुम्हारे दरमियान में आने वाला है जिसको रमजानुल मुबारक कहते हैं। रमजान वो फजीलत रखता है कि अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक भी रमजानुल मुबारक में ही नाजिल हुआ। कुरान कहता है शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह की आखिरी किताब कुरान रमजान में नाजिल हुआ। जरा सुनते चलिएगा, पहले मैं रमजान की फजीलत बयान करूंगा, उसके बाद आपको 3 इबादतें रमजान की बताऊंगा। जरा तवज्जो रखिएगा। और फजीलत फिर मेरे रसूल ने बयान की है। आक़ाए नेमत इरशाद फरमाते हैं अगर कोई बंदे मोमिन रमजानुल मुबारक के महीने में अगर नफल अदा करता है तो अल्लाह उसे फर्जों का सवाब देता है, और अगर कोई बंदे मोमिन रमजान में फर्ज अदा कर ले तो अल्लाह उसके फर्ज को 70 गुना बढ़ा देता है। मतलब नफल पढ़ोगे तो फर्ज का सवाब है, फर्ज पढ़ोगे तो 70 फर्जों का सवाब है। ये है रमजान की फजीलत, ये है रमजान की अजमत, ये है रमजान की शान। और इसी महीने में अगर आप नफल पढ़ोगे तो नफल का सवाब मिलेगा, अगर फर्ज पढ़ोगे तो फर्ज का सवाब मिलेगा, लेकिन रमजान में सवाब बढ़ जाता है। जरा दूसरी हदीस पाक सुनिएगा। आक़ाए नेमत इरशाद फरमाते हैं अगर कोई बंदे मोमिन रमजानुल मुबारक की रातों को क़याम करे ईमान और एहतिसाब के साथ, इखलास से नियत के साथ अगर रातों को क़याम करे, गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह इतना राजी होता है कि रमजान की रातों में जो बंदा क़याम करता है, मतलब नमाज़ें पढ़ता है, तरावियां पढ़ता है, उसके पिछले गुनाह अल्लाह मिटा देता है, उसके सारे गुनाहों को मिटा देता है। अब जरा तवज्जो चाहूंगा, आका ने रमजान की फजीलत बयान की, लेकिन एक हदीस पाक जरा गौर से सुनिएगा। आका ने क्या अंदाज इरशाद फरमाया रमजान की अहमियत हमारे दिलों में बिठाने के लिए, रमजान की अजमत हमारे दिलो दिमाग में बिठाने के लिए। एक मिसाल देता हूं, उसके बाद हदीस पाक पढ़ूंगा, जरा तवज्जो चाहूंगा। अजीजों, अगर मुआशरे में कोई काम ज्यादा चलता हो तो लोग उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा देते हैं। अगर लोगों को पता चल जाए कि इस काम में ज्यादा नफा है तो लोग उधर तवज्जो ज्यादा देते हैं। मसलन अगर आपको पता चल जाए कि कपड़े के काम में नफा ज्यादा है तो लोग चाहते हैं कि हम कपड़े का काम कर ले। अगर आपको पता चल जाए कि खाने के काम में नफा ज्यादा है तो आप खाने का काम करना चाहते हैं। ये मेरे मुआशरे में राइज है, जिस काम में ज्यादा नफा हो और लोगों को पता चल जाए इस काम में ज्यादा फायदा है तो लोग चाहते हैं ये काम मैं कर लूं। अल्लाहु अकबर। इस बात को ज़हन में रख के जरा हदीस के जुमले सुनिएगा। आक़ाए नेमत इरशाद फरमाते हैं ए मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हें पता चल जाए कि रमजान की अजमत क्या है, रमजान में बरकतें कितनी है, रमजान की शान क्या है, हालांकि बयान कर दिया अगर नफल पढ़ोगे फर्जों का सवाब, फर्ज पढ़ोगे 70 फर्जों का सवाब, और अगर तुम रमजान की रातों को क़याम करोगे अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाहु अकबर। मैं कहना ये चाहता हूँ, फजीलत तो बयान कर दी, लेकिन उसके बावजूद इन जुमलों को अपने दिल में बिठाइएगा। आका फरमाते हैं ए मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हें पता चल जाए कि रमजान की कितनी फजीलत है, अगर तुम्हें मालूम हो जाए रमजान की शान क्या है, तो तुम्हारा जी चाहेगा कि सारा साल रमजान का महीना रहे, कोई और महीना नहीं आए, बल्कि पूरे साल रमजान का ही महीना रहे, हम उसमें अल्लाह को राजी करते रहे।
लिहाजा अजीजो, रमजान बड़ी फजीलतों वाला महीना है, लेकिन तवज्जो चाहूंगा, रमजान आता क्यों है? एक साल में एक बार ये रमजान का महीना आता है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। हो सकता है ज़ियाउर रहमान नईमी रमजान के बारे में आपको कुछ समझाने पर, अल्लाहु अकबर, आपको कुछ बात समझा दे और आप उस पे अमल कर लें। जरा सुनिएगा, रमजानुल मुबारक का महीना आता क्यों है? अल्लाहु अकबर, ये रमजान आता है आखिरत की तैयारी करने के लिए। रमजान में 3 अशरे होते हैं, मतलब 10 दिन को अशरा बोलते हैं। रमजान में 3 अशरे हैं, हर एक अशरा अपनी फजीलत रखता है, लेकिन आखिरी अशरा जो है वो बड़ी फजीलत का हामिल है। ये भी सुनते चलिएगा, रमजान का महीना आता है आखिरत की तैयारी करने के लिए। आक़ाए नेमत ने इरशाद फरमाया, जब पहले 10 दिन रमजान के हों, उसमें ये दुआ पढ़ी जाए, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए मेरे रब, तू मुझे माफ कर दे, बेशक तू रहम फरमाने वाला है। उसके बाद में जो 10 दिन आएंगे 20 रोजों तक, उसमें पढ़ना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। या अल्लाह, मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ, मेरे तू गुनाहों को माफ कर दे और मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। और जब आखिरी अशरा आए, आखिरी 10 दिन आए, तो आक़ाए नेमत फरमाते हैं, तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका करीमुन अफ़ुफ़्फ़ुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, ए अल्लाह, तू माफी को पसंद करता है, तू मुझे भी माफ कर दे। और दूसरी दुआ हदीस में जिक्र है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आखिरी अशरे में पढ़ा जाए, या अल्लाह, तू हमें जहन्नम से आजाद कर दे। मैं बताना ये चाहता हूँ, पहले अशरे की दुआ हो या दूसरे अशरे की दुआ हो या आखिरी अशरे की दुआ हो, ये दुआएं हमें बता रही हैं कि रमजान में हमें आखिरत की तैयारी करनी है, हमें आखिरत की फिक्र करनी है, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहना है, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होते रहना है। रमजान आता है आखिरत की तैयारी करने के लिए, लेकिन अफसोस है वारे मुसलमान, तेरा सारा टाइम बाजारों में गुजरता है। कई दिन गुजर जाते हैं कपड़ा खरीदने में, कई दिन गुजर जाते हैं जूता चप्पल खरीदने में, कई दिन गुजर जाते हैं कपड़ों का डिजाइन पसंद करने में, किस तरह के कपड़े सिलवाने हैं। रमजान आता है आखिरत की तैयारी करने के लिए, और हम सारा रमजान ईद की तैयारियां करते रहते हैं। अजीजों, बात को समझ लो, रमजान ईद की तैयारियों के लिए नहीं आता। रमजान जो है अल्लाह को राजी करने के लिए आता है, आखिरत की फिक्र करने के लिए आता है। मैं मना नहीं करता, आप पहने नया कपड़ा, आप पहने नया जूता, आप जैसा चाहे कपड़ा पहने, लेकिन तैयारी रमजान से पहले करके रख दे, या रमजान में एक दिन में अपनी तैयारी कर ले। मैंने पढ़ा है कितने हमारे बुजुर्ग और सहाबा का ये मामूल था कि वो रमजान के पूरे महीने में सारा टाइम मस्जिद के अंदर गुजारते थे। वो कहते थे, एक साल में रमजान का महीना मिला है, पता नहीं अगले साल मिले या ना मिले, इसलिए रब को राजी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो, अपनी कब्र की फिक्र कर लो। वो सारा टाइम मस्जिद में गुजारते, नमाजें पढ़ते, तस्बीह और तहलील का विर्द करते, दुरूद पाक का विर्द करते, और यही कहते रहते, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और वो कहते रहते, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। एक कौमे मुस्लिम, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ईद की तैयारी रमजान से पहले करके रख दो, अपना ज्यादातर टाइम रमजान में रब की बारगाह में गुजारो, आखिरत की तैयारी करने में गुजारो। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, रमजान ईद की तैयारियां करने के लिए नहीं आता, रमजान तो आखिरत की तैयारी करने के लिए आता।
अल्लाहु अकबर। अजीजो, रमजान में अपने रब को मनाओ, आखिरत की तैयारी करो। अजीजो, पता नहीं अगले साल ये मुकद्दस महीना मिले या ना मिले, पता नहीं अगले साल कितने लोग थे पिछली बार जो रमजान के महीने में थे, इस बार वो नहीं है। इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और जरा सुनिए, ये थी रमजान की फजीलत। अब मैं आपको 3 इबादतें खासकर बताने लगा हूँ। पहली इबादत, रमजान में आपको क्या करना है? आपको रोजा रखना है। रोजा आपको रखना है, हर हाल में कोशिश करें कि रोजा आपका ना छूटे। लेकिन एक गुजारिश है, तवज्जो चाहूंगा, जब आप रोजा रखें तो रोजा सिर्फ आपके पेट का ना हो, बल्कि रोजा आपकी जबान का भी हो, रोजा आपकी आंखों का भी हो, रोजा आपके हाथों का भी हो, रोजा आपके पांव का भी हो। मतलब रोजा रखने के बाद आप अपनी जबान से झूठ मत बोलिए, आप किसी की गीबत मत कीजिए, किसी पे बदनिगाही मत डालिए, किसी पे बुरी निगाह मत डालिए, अपने हाथ से जुल्म मत कीजिए, अपने कदमों को गलत रास्ते की तरफ मत ले जाइए। सिर्फ हमारे पेट का रोजा नहीं, बल्कि हमारी जबान का भी रोजा होना चाहिए। सुनिएगा, आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई तुमसे रमजान में झगड़ा करे तो तुम कह दो मैंने रोजा रखा है, मैं रोजे की हालत में हूँ। रमजान का चांद दिखने से पहले पहले अपने आप को कंट्रोल में करें और चांद दिखते ही अपनी जबान को कंट्रोल में कर ले कि इंशाअल्लाह मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी की गीबत नहीं करूंगा, मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा। आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस को तवज्जो से सुनिएगा, फरमाया रोजा रखने के बाद अगर बंदा बुराई से ना रुके, रोजा रखने के बाद अगर बंदा झूठ से ना रुके, रोजा रखने के बाद अगर बंदा गीबत से ना रुके, तो अल्लाह को ऐसे भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं है। रोजा तो तकवे का दर्स देता है, रोजा तो बंदे को नेक बनाता है, रोजा तो बंदे को परहेजगार बनाता है। इसलिए इरादा कर लो, जब रोजा रखेंगे तो पेट का भी रोजा होगा, जबान का भी रोजा होगा। लिहाजा अजीजो, एक हदीस और सुनिएगा। कुछ खातीन आई अल्लाह के नबी की बारगाह में, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमने रोजा रखा है। मेरे करीम रसूल, गैब के जानने वाले रसूल, इरशाद फरमाते हैं रोजा रखा है, जरा ऐसा करो, जरा कै करो, उल्टी करो। उन्होंने जब उल्टी की तो उनके पेट से, जबान से जो है गोश्त के टुकड़े निकले। मेरे करीम रसूल फरमाते हैं, क्या तुमने अभी वहां बैठकर गीबत नहीं की? क्या तुमने अभी वहां बैठकर गीबत नहीं की, चुगली नहीं की? मतलब तुमने मरे हुए भाई का गोश्त खाया है। मैं कहना चाहता हूं अपनी ख्वातीन से भी मोहब्बत के साथ मेरी बात को समझिएगा। ख्वातीन ज्यादा लान तान करती हैं, ज्यादा बैठकर एक दूसरे की गीबत करती हैं, ज्यादा बैठकर एक दूसरे की चुगली करती हैं। आप भी सुन लें और ख्वातीन तक मेरा पैगाम पहुंचेगा। रोजा रखने के बाद एक जगह बैठकर किसी की गीबत मत कीजिएगा, किसी के बारे में चुगली मत कीजिएगा, किसी की बुराई मत कीजिएगा। रोजा रख लो और एक अहद कर लो चांद दिखने से पहले पहले कि अपने आप को कंट्रोल में कर लेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बददयानती नहीं करेंगे, बदनिगाही नहीं करेंगे, किसी की गीबत नहीं, किसी की चुगली नहीं। मैं कहना चाहता हूं, अगर तुमने जबान पे कंट्रोल कर लिया, मोहतरम हजरात और सामिईन और सामियात और औरतों से भी कहूंगा, अगर तुमने रोजा रखने के बाद अपनी जबान पे कंट्रोल कर लिया तो रोजा बाद में पूरा होगा, दिल में नूर पहले पैदा हो जाएगा, दिल नूरुन अला नूर हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को कंट्रोल करें, रोजा आपकी जबान का भी हो। और एक बात और कह दूं, अब तो रमजानुल मुबारक आ रहा है, आप शैतान को भी इल्जाम नहीं दे सकते। पहले तो ये कहते थे ना कि हमने झूठ बोल दिया तो मुझे शैतान ने बहका दिया, हमने झूठ बोल दिया, गीबत कर ली, शैतान ने बहका दिया। रमजान का चांद दिखेगा, अल्लाह
शैतान को कैद कर देगा। मतलब रमजान में आप शैतान को इल्जाम नहीं दे सकते। अगर आप कोई गुनाह करेंगे, रोजा रख के झूठ बोलेंगे, रोजा रख के बददयानती करेंगे, रोजा रख के बदनिगाही करेंगे, रोजा रख के बेहयाई करेंगे, रोजा रख के अपनी मोबाइल में गलत मनाजिर देखेंगे, रोजा रख के अपने कारोबार में झूठ बोलेंगे, आप शैतान को इल्जाम नहीं दे सकते। आप अपने आप को इल्जाम देंगे, अपने नफ्स को इल्जाम देंगे। इसलिए अजीजों, अपने आप को कंट्रोल में कर लो। इंशाअल्लाह जिस दिन 30 रोजे पूरे होंगे, आपके दिल से आवाज आएगी कि मेरा दिल नूरुन अला नूर हो गया। और बोले सुभान अल्लाह। इसलिए रोजे को रखना है तो फिर पाबंदी से रखना है। और एक बात और कह दूं रोजे के ताल्लुक से, तवज्जो है, जरा सुनिएगा। क्या बात है, गौर करना जरा मेरी बात पे। बड़ी काम की बात है अजीजों। रोजा जो है एक ऐसी इबादत है कि रोजा रखने से इंसान के अंदर रूहानियत पैदा होती है। रोजा रखने से इंसान के अंदर अजीब नूरानियत पैदा होती है। और बात यह है कि रोजा रखने वाले का अकीदे तौहीद बड़ा मजबूत हो जाता है। आप कहेंगे अकीदे तौहीद क्या है? अकीदे तौहीद का मतलब यह है अल्लाह को मानने का अकीदा रोजे की हालत में बहुत पुख्ता हो जाता है। वो कैसे? दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे सारे लोग हैं, फ्रिज भरा है खाने पीने से, फ्रिज में तमाम चीजें मौजूद है, घर के अंदर तमाम अशिया मौजूद हैं, लेकिन आप रोजा रख के ना खाते हैं ना पीते हैं। हालांकि दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, कोई आपको देख नहीं रहा है, लेकिन आप फिर भी नहीं खाते ना आप कोई चीज पीते हैं। वजह यह है आपका दिलो दिमाग कहता है कि जिस रब के लिए मैंने रोजा रखा है वो रब मुझे देख रहा है। मतलब रोजा रखने के बाद अकीदे तौहीद में इतनी मजबूती आ जाती है कि बंदा नूरुन अला नूर हो जाता है। अल्लाहु अकबर। वो मानता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। वो जब रोजे पूरे हो जाते हैं तो यह अकीदा इतना मजबूत हो जाता है, अब कहीं भी हो, जब गुनाह का इरादा होता है उसके दिल में बात आती है, कैमरे की निगाह देखे या ना देखे, कोई मुझे देखे या ना देखे, लेकिन वो रब जिसे ना ऊंघ आती है ना नींद, वो रब मुझे देख रहा है। मतलब आपने रोजा रखा, अकीदे तौहीद आपका मजबूत हो गया कि वो रब जिसने मुझे पैदा किया है वो हमें देख रहा है, वो हमें देख रहा है। लिहाजा अजीजों, रब की रजा के लिए रखा जाता है रोजा, क्योंकि आप किसी और इबादत में दिखावा कर सकते हैं, लेकिन रोजे में आप दिखावा नहीं कर सकते, क्योंकि रोजा सिर्फ रब देखता है। और रोजा रखने वालों का अकीदे तौहीद मजबूत हो जाता है। पहली इबादत क्या बताई मैंने? जरा बोले। पहली इबादत हमें रोजा रखना है। दूसरी इबादत रमजान की बताने लगा हूं। दूसरी इबादत यह है कि रमजान और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। रमजान और कुरान, चूंकि कुरान रमजान में नाजिल हुआ है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक है कि मेरे रसूल और जिब्रील अमीन रमजानुल मुबारक के महीने में एक दूसरे के साथ दौर करते थे। मतलब आका जिब्रील अमीन को सुनाते और जिब्रील अमीन आका को कुरान सुनाते। क्या बात है उन हुफ़ाज़ की, क्या बात है उन अइम्मा की, क्या बात है उन कुर्रा की, उलमा की, जो रमजानुल मुबारक के महीने में मस्जिद में बैठकर एक दूसरे को कुरान सुनाते हैं, कुरान पाक की दौर करते हैं। वो सिर्फ दौर नहीं, बल्कि वो उन जलवों की याद को ताजा करते हैं जो आका ने 1500 साल पहले मस्जिद नबवी में दिखाए थे। जिब्रील को कुरान सुनाया और जिब्रील ने आका को कुरान सुनाया। इसलिए अजीजों, बड़ा गहरा ताल्लुक है कुरान का। कुरान पढ़ो और मोहब्बत से पढ़ो, कुरान से सच्चा इश्क करो। एक बात और कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, हमने देखा है जलसों के अंदर पर्चा आता है शायर साहब के पास, ए शायर इस्लाम आप ऐसा करो, हमें फुला
कलाम सुना दो, हमें फुला नात सुना दो। मतलब क्या हुआ कि फरमाइश आती है, कलाम आला हजरत सुना दो, कलाम मुफ्ती आजम हिंद सुना दो, कलाम ताजुश शरिया सुना दो। पर्चे आते हैं जलसों में, कॉन्फ्रेंस में, मैं बड़ी मुबारकबादी देता हूं। आप बेशक फरमाइश करें नात की, आप बेशक फरमाइश करें नाते रसूल की, बड़ा अच्छा लगता है अगर नात की फरमाइश आए। लेकिन क्या बात है उस जलसे की, क्या बात है उस कॉन्फ्रेंस की, क्या बात है उस महफिल की जिसमें पर्चा ये भी तो आए ना, कारी साहब हमें सूरे यासीन सुना दो, हमारा जी चाह रहा है हम सूरे यासीन सुन ले। कारी साहब हमें सूरे रहमान सुना दो, हमें सूरे मुल्क सुना दो, हमें सूरे मुज़म्मिल सुना दो, हमें कुरान की फुला आयत सुना दो। अल्लाह की कसम, जिस दिन महफिलों के अंदर सामीन के दरमियान से ये पर्चे आने लगे, हमें कुरान की वो सूरत सुना दो, वो आयत सुना दो, इंशाअल्लाह दिलों से नफरतें खत्म होंगी और दिलों में नूर पैदा होता चला जाएगा। दिलों में नूर पैदा होता चला जाएगा। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा है, दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, दिल में आयात उतरती तो उजाला होता, नफरतों बुग़्ज़ को सीनों में न पाला होता। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है और कुरान की तिलावत तरावी में होती है। कुरान को सुनिए, कुरान को गौर से सुनिए। अजीजों, कुछ लोग ये भी तो कहते हैं, ये बात भी मैं साफ कर दूं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग टीवी पे बैठ के कहते हैं कि तरावी जरूरी नहीं, तरावी फर्ज नहीं, वाजिब नहीं। लोग शक में पड़ गए। अब बड़ी आसानी से कुछ लोग 5 दिन में पढ़ के छोड़ देते हैं, कुछ लोग 10 दिन में पढ़ के छोड़ देते हैं। ये इंटरनेट के जमाने ने हर इबादत को शक में डाल दिया। जरा इस बात को गौर से सुनिएगा। लोग कहते हैं कि फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। हाँ हाँ, मैं कहता हूं कि तरावी फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, लेकिन सुन्नत तो है ना, इबादत तो है ना। क्या जनाबे उमर ने तरावी जमात से नहीं कराई? क्या अल्लाह के नबी ने तरावियों को पाबंदी से नहीं पढ़ा? अजीजों, कहते हैं कोई जरूरी नहीं। हाँ, जरूरी तो नहीं, लेकिन क्या तुमने वो हदीस नहीं पढ़ी है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि रमजान और कुरान कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में दोनों इकट्ठा होकर ये शफाअत करेंगे। रमजान कहेगा, या अल्लाह पूरा दिन मैंने इसे भूखा प्यासा रखा। कुरान कहेगा, ये रात को खड़े होकर मुझे सुनता रहा, पढ़ता रहा। दोनों शफाअत करेंगे, या अल्लाह तू इसे बख्श दे, या अल्लाह तू इसे जन्नत दे दे। मेरे रसूल फरमाते हैं, अल्लाह दोनों की शफाअत कबूल करेगा और इस बंदे को जन्नत अता फरमा देगा। मतलब तरावी पाबंदी से पढ़िए, तरावी के बारे में अपना जहन साफ रखिए। सुन्नत है, इबादत है, साल में एक मर्तबा ये इबादत आती है। लिहाजा अजीजों, तरावी पढ़िएगा। और ये बात भी कह दूं कि तरावी अगर आप पढ़ें तो ऐसे हाफिज के पीछे पढ़ें, कम अज कम कुछ समझ में तो आए कि पढ़ क्या रहा है। कुरान है, अल्लाह की किताब है, कोई दुनियादार की किताब नहीं। इसे जैसा चाहो वैसे पढ़ लो, जैसा चाहो। पता नहीं चलता आज के दौर में तो अल्लाहु अकबर कि कब सूरे फातिहा पढ़ी है, कब सूरे बकरा की आयतें पढ़ी हैं। लोगों को इतनी जल्दी है कि बस तरावी हो जाए, तवज्जो नहीं देते कि पढ़ने वाला पढ़ क्या रहा है। वो कौम जो फलीमों में बैठकर घंटों इंतजार करती है, वो कौम जो रास्ते में बैठकर घंटों बैठी रहती है, वो कौम जो दुकानों पर बैठकर चाय पीती रहती है, वो अल्लाह के घर मस्जिद में का कलाम मुकद्दस सही से सुनने तैयार नहीं है। इसलिए अजीजों, मैं एक बात इशारे में कह के जाता हूँ, कुरान सुनो तभी तो सवाब मिलेगा जब आपको समझ में आए। और हुफ़ाज़ से भी कहूंगा, कुरान पाक पढ़ने में ज़बान कैंची की तरह मत चलाओ। ये तेरे बाप की किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है, मेरे महबूब पे नाजिल हुई है। कुरान पढ़ना है तो सही से पढ़ना है, ताकि पता चले कि
कि पढ़ने वाला पढ़ क्या रहा है, सुनने वाला सुन क्या रहा है। कुरान को आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं। कितनी इबादतें हो गई, जरा सुनिएगा। दो, एक तो रोजा रखना है और दूसरा हमें कुरान की तिलावत करनी है, कुरान पढ़ना है और तरावी में कुरान को सुनना है। आखिरी इबादत सुनिएगा जो रमजान के ताल्लुक से, वो ये कि अल्लाह की बारगाह में आपको सदका व खैरात करना है। आपको अल्लाह की बारगाह में बांटते रहना है, अल्लाह की बारगाह में खैरात करना है। ये गरीब भी सुने, ये सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ मालदारों की जिम्मेदारी है। हदीस पाक सुनिएगा, अल्लाहु अकबर। मेरे रसूल फरमाते हैं जो बंदाए मोमिन इखलास नियत के साथ एक खजूर सदका करता है, जरा तवज्जो, एक खजूर की कीमत कितनी हो, एक खजूर कितने में मिलेगी? हुजूर फरमाते हैं एक खजूर अगर कोई बंदाए मोमिन सदका करता है, अल्लाह ताला उस खजूर को अपने दस्ते मुबारक में लेता है। जो भी उसके शान के लायक है, अल्लाह उस खजूर को पालता है, उस खजूर की नशोनुमा करता है। हदीसे पाक है यहां तक के वो खजूर बढ़ते बढ़ते पहाड़ की बराबर हो जाती है और अल्लाह एक खजूर पर पहाड़ के बराबर खैरात करने का सदका अता फरमाता है, उसे सवाब अता फरमाता है। दूसरी हदीस से पाक का मफहूम है, मेरे रसूल फरमाते हैं अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, अगरचे एक खजूर का टुकड़ा ही आप सदका क्यों ना करो। मतलब एक खजूर का टुकड़ा सदका करने से अल्लाह इतना राजी होगा कि तुम जहन्नम से बच जाओगे। इसलिए रमजान में खैरात करने का मिजाज बनाए, सदका करने का मिजाज बनाए, देने का मिजाज बनाए। और हमें तो सखावत दीन ने यहाँ से सिखाई है। अगर तुम गोश्त बनाओ तो शोरवा ज्यादा कर लो, अपने पड़ोसियों को शामिल कर लो, अपने हमसायों को शामिल कर लो। 2 आदमियों का खाना 3 खा ले, 3 आदमियों का खाना 4 खा ले। हमें दीन ने सखावत सिखाई है, हमें दीन ने खर्च करना सिखाया है। अजीजों, अपना मिजाज बनाए देने वाला, आप देने का मिजाज बनाए, अल्लाह तुम्हें अता करने वाला है। अल्लाहु अकबर। लेकिन ये बात भी कहूंगा, माल दौलत से सखावत नहीं होती। अगर बंदे का दिल बड़ा ना हो, दौलत से सखावत नहीं होती। अगर बंदे का ज़र्फ बड़ा ना हो, हमने देखा है बहुत सारे अमीरों को, लेकिन दिल बड़ा नहीं है, वो सखावत नहीं करते। और बहुत सारे कम पैसे वालों को देखा है, उनके पास दिल बड़ा है तो वो ज्यादा से ज्यादा सखावत करते हैं। हदीस पाक में पता है आपको गनी किसको कहा गया है? आका फरमाते हैं गनी बंदा तो दिल का होता है। मतलब ये है दौलत वाला गनी नहीं है, माल वाला गनी नहीं है, जमीन जायदाद वाला गनी नहीं है, जिसका बड़ा मकान हो वो गनी नहीं है, जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा हो वो गनी नहीं है। आका फरमाते हैं असल गनी तो बंदा दिल का होता है। अगर दिल गनी है, पैसा कम हो, तब भी बंदा सखावत करता चला जाता है, सखावत करता चला जाता है। इसलिए सखावत जो है वो दिल से होती है। जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। सखावत दिल से होती है। और पता कैसे? जरा सुनिएगा। आकाए नेमत इरशाद फरमाते हैं अगर तुमने एक रोजेदार को इफ्तार कराया, एक रोजेदार को इफ्तार, तो आका ने इसका सवाब कितना बयान किया है? फरमाया एक रोजेदार को इफ्तार कराने से अल्लाह तुम्हें वो सवाब देगा जो उस रोजेदार को रोजे पे दिया है। मतलब ये है उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि अल्लाह तुम्हें अलग से इतना सवाब देगा जो उसे रोजा रखने का दिया है। अल्लाहु अकबर। एक बंदे को इफ्तार कराने का इतना बड़ा सवाब रखा है। अगर आप किसी रोजेदार को इफ्तार कराते हैं तो अल्लाह ताला तुम्हें एक रोजे का सवाब देता है। आप अंदाजा लगाइएगा अजीजों, इफ्तार कराने का कितना बड़ा सवाब है। लेकिन ये बात भी कहूंगा, इस
बात पे आप तवज्जो रखिएगा, आज की इफ्तारियां भी सियासी हो गई हैं। आज हमारा अंदाज बदल गया है। लोग इफ्तारियां तो कराते हैं लेकिन अपने वोट पक्के करने के लिए, इफ्तारियां तो कराते हैं अपने ताल्लुकात पक्का करने के लिए, इफ्तारियां तो कराते हैं अपने ग्राहक कस्टमर पक्के करने के लिए। मैं कहना चाहता हूं, मेरे जुमले को जरा दिल पे लिखिएगा, इफ्तारियां जो है वो वोट पक्के कराने के लिए नहीं होती, इफ्तारियां ताल्लुकात पक्का कराने के लिए नहीं होती, इफ्तारियां अपने ग्राहक पक्के करने के लिए नहीं होती, बल्कि इफ्तारियां तो जन्नत पक्की करने के लिए होती है। लिहाजा अजीजों, इफ्तारियों से वोट पक्के मत करो बल्कि अपनी जन्नत पक्की कर लो, अपने जनाजे के लोग पक्के कर लो, अपना अंदाज बदल लो। हर जगह दिखावा, हर चीज में दिखावा, इफ्तारियों में दिखावा, अपने आप को बदलो। अगर इफ्तारी करानी है तो अपने रब को राजी करने के लिए इंशाअल्लाह अजर मिलेगा, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। आप रब की रजा के लिए आप एक बंदे को इफ्तार करा के तो देखें, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी रोशन, आपकी कब्र भी रोशन और आपकी आखिरत भी रोशन। ये 3 इबादतें आपको करनी है। रोजा आपको रखना है, कुरान की तिलावत करनी है और साथ साथ आपको अल्लाह की बारगाह में खर्च करने वाला मिजाज बनाना है, देते रहना है। अगर आप इंशाअल्लाह इस तरह रमजानुल मुबारक गुजारोगे तो हर दिन आपका ईद होगा, हर दिन आपको ईद लगेगी। क्योंकि जिस दिन बंदा अपने रब को राजी करने वाले काम करता है वो दिन उसके लिए ईद का दिन है।